We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु का मोदी क्यों कहा जाता है? जी हां, इस सवाल का जवाब अब हर कोई जानना चाहता है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आरएसएस से जुड़े रहे और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है। राधाकृष्णन दिग्गज बीजेपी नेता रहे हैं और दक्षिण भारत में तमिलनाडु से आते हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुप्पुर में 20 अक्टूबर 1957 को हुआ था। बता दें कि उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत आरएसएस और जनसंघ से की और फिर 90 के दशक में बीजेपी की ओर से 2 बार लोकसभा सांसद भी रहे। बाद में उन्हें महाराष्ट्र, झारखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना जैसे राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। राधाकृष्णन के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके संगठनात्मक कौशल के चलते उन्हें ये नाम दिया गया है। इसके साथ ही जैसे पीएम मोदी ने गुजरात में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई, उसी तरह राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत किया। वे साल 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे और न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि अन्य दक्षिण भारत के राज्यों में भी पार्टी की मौजूदगी बेहतर की। उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का भी विश्वास पात्र माना जाता रहा है। जैसे पीएम मोदी का आरएसएस और जनसंघ से काफी जुड़ाव रहा, उसी तरह राधाकृष्णन भी महज 16 साल की उम्र में ही संघ से जुड़ गए थे और जनसंघ और फिर बाद में बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर काम करते रहे। शुरुआत में बीजेपी को महज उत्तर भारत की पार्टी माना जाता था। दक्षिण पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत की और तमिलनाडु में पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए 93 दिनों की रथ यात्रा निकाली थी। ये यात्रा भारत की नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के खिलाफ अभियान समेत तमाम मुद्दों पर केंद्रित रही। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के सभी निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया, जिससे पार्टी की भी स्थिति बेहतर हुई थी। वे साल 1996 में तमिलनाडु बीजेपी के सचिव बने और 2 साल बाद 1998 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर से राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले पहले बीजेपी के सांसद बन गए। इसके बाद अगले ही साल हुए आम चुनाव में फिर से उन्हें कोयम्बटूर से ही जीत मिली थी। एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद पीएम मोदी ने राधाकृष्णन के लिए एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में सीपी राधाकृष्णन ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के प्रति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि सीपी राधाकृष्णन जी को सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में समृद्ध अनुभव प्राप्त है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे। अपने राज्यपालीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने आम नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। इन अनुभवों ने सुनिश्चित किया कि उन्हें विधायी और संवैधानिक मामलों का व्यापक ज्ञान है। मुझे विश्वास है कि वे एक प्रेरक उपराष्ट्रपति बनेंगे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।